एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सब तो पहला क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कदों हुई? आंसर की है 1920 विच। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक सिक्ख्या दा उद्देश्य की है? तो आंसर की है मनुख दा सर्वपक्षी विकास करना। ठीक है। अगला देखो, प्राणायाम दी किसी एक किस्म दा ना लिखो। ठीक है। तो आंसर की है अनुलोम विलोम। अगला है, बलबीर सिंह सीनियर दी खेड केड़ी है? आंसर की है हॉकी। ਇਹਦੇ बाद है, एशियाई खेडा किस ईस्वी विच शुरू होईयां? आंसर की है 1951 ईस्वी विच। ठीक है। ਇਹਦੇ बाद फिलिप्स है साडे कोल, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर विखे स्थित है। ठीक है। अगला देखो, मनुखी शरीर की सब तो छोटी क्रियाशील इकाई डैश है? आंसर की है सेल। अगला है, अष्टांग योग विच डैश क्रियावां हुंदियां हन? किन्नियां क्रियावां हुंदियां हन? 8। ठीक है। ਇਹਦੇ बाद देखो, मिल्खा सिंह दा जन्म डैश ईस्वी विच होया? कदों होया सी? 1933 ईस्वी विच। अगला है, साल 2024 दियां ओलंपिक खेडां डैश देश विच होणगियां? ठीक है। ते ये तो हो चुकियां हन। ठीक है। तो आंसर की है फ्रांस। ठीक है। हुण आपां इंग्लिश मीडियम में आंसर देख लेने हैं। तो सब तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द YMCA एस्टैब्लिश? तो YMCA जो है वो कब स्टैब्लिश जो है वो किया गया था? तो आंसर है 1920 में। कहां पर किया गया था? मद्रास में। ठीक है। अगला है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वपक्षी विकास। ठीक है। कंप्लीट डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट भी शामिल है। अगला है, राइट द नेम ऑफ एनी वन टाइप ऑफ प्राणायाम। तो एक तरीके का प्राणायाम बताना है आपने। तो आंसर है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम कह सकते हो, कपालभाति कह सकते हो। ठीक है। अगला है, विद विच स्पोर्ट इज बलबीर सिंह सीनियर एसोसिएटेड? तो बलबीर सिंह सीनियर कौन से स्पोर्ट्स से जो है वो संबंधित है? आंसर है हॉकी। अगला है, एशियन गेम जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1951 में। ठीक है। इसके बाद फिलिप्स है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन? तो ये कहां पर है? ग्वालियर में। अगला है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द? तो सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? सेल। नेक्स्ट है, देयर आर डैश लिम्ब्स इन द अष्टांग योग? अष्ट का मतलब ही 8 होता है, तो कितने इसमें लिम्ब्स होते हैं? आंसर है 8। मिल्खा सिंह वॉज बॉर्न इन द ईयर? मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ था? 1933 में। अगला है, द 2024 ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन द कंट्री ऑफ? देखो 2026 चल रहा है, तो ये गेम ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। तो ये कहां पे हुआ था? फ्रांस में। इसके बाद देखो हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो अ कोचिंग स्कीम वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ राजकुमारी अमृत कौर? ठीक है। यानी कि एक कोचिंग स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी राजकुमारी अमृता कौर के नाम पे, अमृत कौर के नाम पे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास, स्पोर्ट्स डिक्रीजेस द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ प्लेयर? कि जो स्पोर्ट्स है वो प्लेयर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो ये गलत है, बल्कि ये तो उसको बूस्ट अप कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। अगला है, वज्र आसन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर हैविंग अ मील? कि वज्र आसन को खाना खाने के बाद किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला देखो, मिल्खा सिंह इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 1894 AD? तो ये गलत है। मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है 1896 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो
तो यहाँ पे 94 लिखा है, इस करके ये गलत है। अब बेटा हम लोग जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साडे कोल कि मनुखी शरीर विच कुल कितनियां हड्डियां होंदियां हन? आंसर की है 206। ठीक है, अगला है व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट डज फिजिकल एजुकेशन डेवलप इन प्लेयर? तो फिजिकल एजुकेशन किस तरीके की स्पिरिट जो है वो प्लेयर में डेवलप करता है? एंथुजियाज्म भी करता है, फ्रेंडशिप, सिंपैथी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक झंडा पहली बार कदों लहराया गया? ठीक है, तो आंसर की है 1920 विच, 1920। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट इज कॉर्सिंग एसोसिएटेड विद? कॉर्सिंग कौन से स्पोर्ट से कनेक्टेड है? बॉक्सिंग। ठीक है, यानी कि मुक्केबाजी। नेक्स्ट, नवीन ओलंपिक खेडा किस ईस्वी विच शुरू हुईयां? आंसर की है 1896 विच। इसके बाद बेटा हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच ईयर वर द ओलंपिक गेम कैंसल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर्स? यानी कि विश्व युद्ध कारण किस किस साल विच ओलंपिक खेडा रद्द कर दित्तियां गईयां? तो आंसर की है 1916 विच, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उस टाइम पर, और 1940 और 44 में। ठीक है, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो सांस वाले, मतलब कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सांस प्रणाली होती है ना। तो इसमें जो है वो क्या होता है? नोज, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकाई एंड लंग्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड जो है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगला देखो फिजिकल एजुकेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है। तो जेबी नाश की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है। Physical education is that part of general education which deals with big muscle activities and their related responses. तो ये बेसिकली एक जनरल एजुकेशन है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो है मतलब कि जो बड़े मसल्स एक्टिविटीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके रिस्पॉन्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो शारीरिक सिक्ख्या आम सिक्ख्या ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है साडे कोल कि राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ चक्रासन। चक्रासन के 2 फायदे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में लेकर आता है, हमारे स्पाइंस को मजबूत बनाता है। इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन गेम्स का मोटो क्या है? तो देखो एशियन गेम्स का मोटो जो है वो क्या है कि एवर ऑनवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ो। सिग्निफिकेंस जो है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो मोटो है वो गिव्स ह्यूमन द मैसेज टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड ऑन द राइट पाथ। तो ये जो है मैसेज देता है ह्यूमन को कि हमेशा सही मार्ग पर आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है हमारे पास कि जो स्पोर्ट्स है उनके क्वालिटीज को आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी के फिजिकल फिटनेस को बनाता है, बॉडी मतलब कि इसके अलावा हमें डिसिप्लिन बनाता है, टीम स्पिरिट को बढ़ावा देता है और हमारे जो कैरेक्टर है उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हम सक्सेस और फेलियर जो है उसको कंट्रोल करना, उसको मतलब कि दोनों को ही, चाहे मतलब कि हमें सफलता मिले तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेलियर मिले तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो जो है हमारे अंदर ये क्वालिटीज लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है उसका मोटो क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो है वो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हाइयर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। तो 2021 में इस पे टुगेदर वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया जो कि एकता को जो है वो दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि नाक से सांस लेने के क्या फायदे हैं वो आपने बताना है। ठीक है,
तो देखो, ब्रीथिंग थ्रू द नोज इज फार मोर बेनिफिशियल देन ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, बिकॉज तो मुंह से सांस लेने के बजाय नाक से सांस लेना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि हमारी जो सांस है ना, वो जो है वो छन कर आती है, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव कर देते हैं, जो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो उन पार्टिकल्स को, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर देते हैं, और जो सांस है वो छन कर हमारी बॉडी में जो है वो एंटर करती है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कि अनुलोम विलोम के प्रोसेस के फायदे क्या हैं, वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया हमारा कि हमारे बॉडी में मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अनुलोम विलोम जो है वो एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को क्लींजिंग करता है, हमारे जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है, दिमाग को शांत रखता है, इसके अलावा हमारी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, और ये जो सांस से रिलेटेड बीमारियां होती है जैसे कि साइनस, एज्मा, इन सब इश्यूज में जो है वो फायदेमंद है। और इसके अलावा जो हमारे दो मेन जो एनर्जी चैनल्स हैं जिनको हम लोग नाड़ीज कहते हैं, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद 3 मार्क्स वाला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बलबीर सिंह सीनियर के अर्ली लाइफ के बारे में जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बलबीर सिंह सीनियर हैं वो एक ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर रहे हैं हिस्ट्री के। इनका बर्थ जो है वो 10 अक्टूबर 1924 को हरिपुर खालसा पंजाब में हुआ था। इनकी एजुकेशन जो है, इन्होंने अपनी एजुकेशन डीएम कॉलेज मोगा से हासिल की थी, और उसके बाद वो सिख नेशनल कॉलेज में पढ़े जो कि लाहौर में है, ठीक है। फिर इनका अर्ली टैलेंट जो है वो क्या है, मतलब जो हरबैल सिंह है उन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना था, और उन्होंने जो है इन्हें जो है वो हॉकी टीम के लिए कोचिंग दी थी, पंजाब हॉकी टीम के लिए। इसके बाद जो है इनका करियर स्टार्ट हुआ था, उन्होंने पंजाब पुलिस टीम के लिए जो है वो खेला था, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टेज पर जो है वो रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीते। एक पहला 1948 में, फिर 52 में और 56 में। इसके बाद बेटा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमें एक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें चॉइस दी गई है। फिजिकल एजुकेशन का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बताना है, या फिर योग आसन के क्या फायदे हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, आज के टाइम में जो है फिजिकल एजुकेशन हमारे जो है वो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा हैक्टिक हो गई है, पोल्यूशन यहाँ पर है, खाने में मिलावट यहाँ पर है, तो फिजिकल एजुकेशन जो है हमें जो है वो सर्वांगीण विकास करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ की तरफ जो है वो ध्यान देता है। इसके अलावा हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें सोशल स्किल डेवलप करता है, जैसे लीडरशिप वाली क्वालिटीज आती है, हमें टीम वर्क या स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी आती है, हम आपस में मिलकर यानी कि कोऑपरेशन के साथ खेलते हैं, है ना। इसके अलावा ये न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी करता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसके बीच तालमेल बिठाता है, और हमारी बॉडी को बेटर तरीके से मतलब कि रिफ्लेक्स कर पाता है और बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, योगा जो है उसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसके काम को इम्प्रूव करता है, ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मतलब कि हमारी बॉडी में एंटर करता है। इसके अलावा मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है हमारा, है ना, हमारा जो पोस्चर है, बैठने का तरीका जो है उसको ठीक करता है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है और हम बीमार जल्दी जल्दी नहीं पड़ते, ठीक। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सैंपल पेपर 1 भी अपलोड किया जा चुका है, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों ही सैंपल पेपर करके जाएं ताकि आप एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।